हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। एग्जाम नजदीक है, केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है और बहुत बच्चे जो है वो कंफ्यूज है कि 2 दिन के अंदर केमिस्ट्री कैसे कवर करे। बहुत सारा कंफ्यूजन है सर, रिवीजन कैसे करे, कितनी चीजें करे, कितनी चीजें छोड़े। तो आज के इस वीडियो में 10 मिनट में मैं आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये समझाने वाला हूं। अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी कम है, अगर आपने रिवीजन कम किया है, अगर आप कुछ टॉपिक छोड़ना चाहते हो तो कौन से टॉपिक आप छोड़ सकते हो, कौन से टॉपिक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें बताऊंगा। सुनना ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। 10 मिनट के अंदर मैं आपको 3 से 4 अलग अलग तरीके बताऊंगा जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 3 से 4 अलग अलग तरीके, जिसके अंदर ये भी बताऊंगा कितनी तैयारी करनी है, कितनी नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले तो जो वेटेज यहाँ पर है, बोर्ड के द्वारा दिया गया वेटेज या बोर्ड के सैंपल पेपर से निकाला हुआ वेटेज, ये ब्लूप्रिंट होती है। जरूरी नहीं है 100% फॉलो हो, लेकिन ये ब्लूप्रिंट 90% फॉलो होती है। मतलब तुम्हारा नुकसान नहीं होगा इसको फॉलो करने से, इसका ध्यान। ओके, इसमें हाई वेटेज चैप्टर कौन से है तो 15 मार्क वाले 2 चैप्टर। एक तो चैप्टर 2 6 मार्क के एमसीक्यू आते हैं, 2 मार्क का एक सवाल आता है, 3 मार्क का एक, 4 मार्क का एक। टोटल मारोगे तो बेटा 15 मार्क हो, 15 मार्क का चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर 3 14 मार्क का चैप्टर है, 5 मार्क के एमसीक्यू, 2 मार्क का एक सवाल, 3 मार्क का एक सवाल, 4 मार्क, 14 मार्क। उसके बाद सेम चैप्टर 7 जो है वो 14 मार्क का चैप्टर है, 5 मार्क का एमसीक्यू, 2 मार्क का एक सवाल, 3 मार्क का एक सवाल, 4 मार्क का एक सवाल। तो ये हो गए हमारे कितने, 14 मार्क्स। ओके, चैप्टर 8 जो है, चैप्टर 8 भी बेटा हाई वेटेज चैप्टर है। 6 एमसीक्यू आते हैं, 2 मार्क का एक सवाल, 3 मार्क का एक सवाल, 4 मार्क का एक सवाल, 15 मार्क का चैप्टर हो गया। बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है। अब गिनो, 15 और 15 30, 15 और 15 30 और 14 प्लस 14 28। तो 30 और 28 टोटल ऐड करोगे तो बेटा ऑलमोस्ट सिर्फ 4 चैप्टर करके, सिर्फ 4 चैप्टर करके तुम कितने मार्क निकाल सकते हो बेटा, 58 आउट ऑफ 100। 58 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो सिर्फ 4 चैप्टर। अरे सर, पहले बोलना चाहिए था ना, तो पूरा साल यही 4 चैप्टर करते और कुछ करते। तो रुको, और भी बहुत ऑप्शंस है हमारे पास। तो जिसको अच्छा स्कोर करना है, हाई वेटेज चैप्टर पकड़ो। उसके 4 मार्क वाले सवाल तो छोड़ने ही नहीं है, उसके 3 मार्क वाले सवाल, उसके एमसीक्यूज देख लो, कॉमन किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, अच्छे से तैयारी कर लो। आपके 58 मार्क आप कवर कर सकते हो 4 चैप्टर से बराबर। ऑफ कोर्स ये जनरल ऑप्शन को मिलाकर मैं बता रहा हूं। ओके, चलो। कुछ बच्चों का ये होता है कि सर हमें कुछ चैप्टर ना छोड़ देने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं चैप्टर 4, चैप्टर 4 बच्चों को छोड़ देना है। चैप्टर 4 बच्चों को इसलिए छोड़ना है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन विज्ञान का चैप्टर है। बहुत बच्चों को उसको रट्टा मारने में, इक्वेशंस याद रखने में दिक्कत आती है। चैप्टर 8 बच्चे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि लंबा चैप्टर है, बहुत डेटा है, सारा डेटा याद नहीं रहता। चैप्टर 10 डायग्राम्स बहुत है, ठीक है, थोड़ा सा अटपटा बायोलॉजी के रिलेटेड चैप्टर है, तो ज्यादातर बच्चे इसको, मैथ्स वाले बच्चे ज्यादातर इसको छोड़ने का सोचते हैं। ओके, अगर आप ये 3 चैप्टर छोड़ देते हो तो आपका कितना लॉस है पार्ट बी के अंदर। पार्ट ए के अंदर कितना लॉस है तो देखो ध्यान से। पार्ट ए के अंदर तो क्या सीन है बेटा, 4 एमसीक्यू तो चैप्टर 4 से आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद 6 एमसीक्यू चैप्टर 8 से आ रहे हैं और 4 एमसीक्यू चैप्टर 10 से आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखा जाए तो आप 35 प्लस स्कोर कर सकते हो 50 में से। 50 में से आप 35 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर ये 3 चैप्टर के एमसीक्यू ना करो। ओके, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम सिर्फ पार्ट बी में स्किप करना चाहते हैं, तो पार्ट बी में आपका कितना लॉस है। तो देखो, चैप्टर 4 से 2 मार्क के 2 सवाल आते हैं, 3 मार्क का एक सवाल आता है। 2024 के भी पेपर में, मार्च के पेपर में यही सीन था, 2025 के मार्च के पेपर में भी यही सीन था। चैप्टर 8 जैसा कि मैंने बोला हाई वेटेज चैप्टर है, तो जनरल ऑप्शंस को मिलाकर अगर देखें तो 2 मार्क का एक सवाल आता है हर बार, 3 मार्क के 2 सवाल आते हैं और 4 मार्क का एक सवाल। हाई वेटेज चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर 10 2 मार्क के 2 सवाल हमेशा। अगर हम टोटल करें तो 2 मार्क वाले कितने सवाल हो रहे हैं, 2 + 1 + 2, 2 मार्क वाले 5 सवाल हो रहे हैं। ओके, अब ये जो सेक्शन ए है 2 मार्क वाला सेक्शन, उसमें आप स्किप कितने सवाल कर सकते हो, तो आपको 12 में से 8 लिखने होते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो और 4 की जगह
हमने छोड़े हुए सवाल कितने हैं? 5, तो यहां पर आपका 2 मार्क का लॉस है। उसके बाद 3 मार्क वाले टोटल 3 सवाल आ रहे हैं। 3 मार्क वाला जो सेक्शन बी है उसमें 9 में से 6 सवाल लिखने होते हैं, 3 स्किप कर सकते हो, 3 स्किप कर सकते हो, और हमारे जो स्किप किए हुए चैप्टर है वहां से सवाल भी 3 है, तो यहां पर कोई लॉस नहीं है, ठीक है। और लास्ट में 4 मार्क में एक ही सवाल आता है, चैप्टर 8 से आता है, ठीक है। तो अगर आप ये सवाल छोड़ भी देते हो तो 4 मार्क वाला जो सेक्शन सी है उसमें 6 में से 4 सवाल लिखने होते हैं, 2 स्किप कर सकते हो जिसमें से एक हमारे स्किप किए हुए चैप्टर। तो ओवरऑल सिर्फ 2 मार्क का लॉस ऊपर हो रहा है, बाकी कोई लॉस नहीं। पार्ट बी में आप 48 स्कोर कर सकते हो 50 में से 48 स्कोर कर सकते हो। ये तीनों चैप्टर से कुछ ना लिखो तो भी, कुछ ना लिखो तो भी, ओके। अब कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि सर मुझे चैप्टर स्किप नहीं करना है पूरा, मुझे टॉपिक स्किप करना है। जैसे कुछ का मानना है सर न्यूमेरिकल्स दाखला गणवाद नहीं, मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, क्या करूं? तो देखो बेटा, अगर हम बात करें मार्च 2025 में 3 मार्क वाले 2 सवाल आए थे, न्यूमेरिकल्स दाखला, एंड उसके साथ साथ 4 मार्क वाले 2 सवाल, टोटल 14 मार्क्स, 14 मार्क में न्यूमेरिकल आया, ठीक है। तो ये 14 मार्क जो है अगर हम देखें जनरल ऑप्शंस को निकाल कर, तो तुम 50 में से 50 स्कोर कर सकते हो अगर तुमने एक भी न्यूमेरिकल नहीं गिना है, एक पण दाखलो ना गण्यो तो। सेम इधर 2024 मार्च के अंदर 2 मार्क वाला एक सवाल आया, 3 मार्क वाले 2 सवाल, 4 मार्क वाले, टोटल 12 मार्क के न्यूमेरिकल्स आए, दाखला आया, ठीक है। अगर आप एक भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट ना भी करो तो भी आप कितना स्कोर कर सकते हो? 50 में से 50, ओके। कुछ बच्चों का कहना है कि सर मुझे न्यूमेरिकल्स दाखला जो है वो तो हो जाता है, लेकिन मुझे ऑर्गेनिक स्किप करना है, तो क्या मैं ऑर्गेनिक स्किप कर सकता हूं? देखते हैं कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2025 मार्च के पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा स्किप करने की बात नहीं चल रही है, सुनना ध्यान से। मैंने यहां पर वो सवाल लिखे हैं जो ट्विस्ट करके आए हो, मतलब एग्जाम्पल उदाहरण से कोई सवाल निकाल लिया हो, एक्सरसाइज स्वाध्याय से कोई सवाल निकाल लिया हो। टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट सवाल का बात नहीं चल रहा है। अगर टेक्स्ट बुक का लिखा हुआ है कि रिमर टिमान लिखो, उसकी बात नहीं है। या टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है आल्डोल क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन, आल्डोल क्रॉस आल्डोल कंडेंस संघनन करो, उसका बात चल ही नहीं रहा है। रिमर टिमान, वुड्स, आल्डोल क्रॉस आल्डोल, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, जो डायरेक्ट सवाल है उसकी बात नहीं चल रही है। लेकिन जो एक्सरसाइज या एग्जाम्पल लिख ही देता हूं, एक्सरसाइज या एग्जाम्पल से अगर कोई सवाल आए हैं तो उसकी बात चल रही है, ठीक है। स्वाध्याय अथवा उदाहरण माथी कोई सवाल आया है तो एनी बात नहीं रही, ओके। देखो जरा ध्यान से, 2 मार्क वाले ऐसे 3 सवाल आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो एक्सरसाइज या एग्जाम्पल उदाहरण या स्वाध्याय से पूछे गए। 3 मार्क वाले 2 सवाल है और 4 मार्क वाले 2 सवाल। आप स्किप कितना कर सकते हो? तो 2 मार्क वाले सर 4 सवाल स्किप कर सकते हैं, पूछे कितने गए हैं 3, तो तीनों के तीनों स्किप कर सकते हो। 3 मार्क वाले आप 3 सवाल स्किप कर सकते हो, पूछे गए हैं 2 कर सकते हो, और 4 मार्क वाले 2 सवाल स्किप कर सकते हो आराम से। 2025 का पेपर हार्ड था, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंदर स्वाध्याय यानी कि एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण से सवाल ज्यादा आए थे, 20 मार्क के सवाल। 2024 का पेपर इजी था, तो मार्च 2024 का जो इजी पेपर था, तो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल उदाहरण और स्वाध्याय से सवाल कितने आए? बहुत कम, सिर्फ 11 मार्क। 2 मार्क के 2 सवाल, 3 मार्क का 1 सवाल, 4 मार्क का 1 सवाल। अगर सब कुछ स्किप कर भी दो तो यहां भी तुम 50 में से 50 स्कोर कर सकते हो, एंड यहां पर भी तुम 50 में से 50 स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, ओके। अब किसी का मन है सर मुझे दोनों ही स्किप कर देना है, मुझे न्यूमेरिकल्स એટલે કે दाखला एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन विज्ञान के जो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल उदाहरण ने स्वाध्याय यहां से जो सवाल आए हैं दोनों स्किप कर देने हैं, तो मेरे कितने मार्क आएंगे देख लेते हैं। यहां से तुम स्किप कर रहे हो 3 मार्क वाले 2 और 2, मतलब 3 मार्क वाला एक, 3 मार्क यहां कटेंगे तुम्हारे और 8 मार्क तुम्हारे यहां कटेंगे, तो 8 और 3 तुम्हारे 11 मार्क कट रहे, तुम 39 स्कोर कर सकते हो 50 में से अगर दोनों स्किप करें। इस पेपर में 2025 के पेपर में ये सीन था, जो हार्ड पेपर था, अगरू पेपर। इजी वाले में देखो 2 मार्क वाले सारे स्किप कर सकते हो, 3 मार्क वाले भी सारे, 4 मार्क वाले भी सारे। 2024 का जो इजी पेपर था उसमें ये सारी चीजें स्किप कर देते अगर, ये भी,
ये भी सब कुछ स्किप कर देते तो भी तुम 50 में से 50 स्कोर कर सकते। समझ में आ रहा है? तो केमिस्ट्री बहुत आसान है, केमिस्ट्री बहुत आसान है अगर तुम स्मार्ट वर्क करते हो तो। अगर तुम स्मार्ट वर्क करते हो तो केमिस्ट्री तुम्हारे लिए सबसे आसान सब्जेक्ट है। प्लस देखो बेटा, रिवीजन के लिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रिवीजन के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रिय सर विद्यापीठ आपके साथ खड़ा है बेटा, ठीक है। प्रिय सर विद्यापीठ पर हम पिछले बेटा 8 महीने से लेक्चर्स ले रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, कहाँ गया हमारा सेशन, सेशन कहाँ गया बेटा, ठीक है, एक सेकेंड, सेशन 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 15 वीडियो 20 वीडियो, कहीं तो मिलेगा हमें सेशन। ये रहा, ठीक है, ये रहा। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछले 8 महीने से बेटा हम लेक्चर्स ले रहे हैं, जिसके अंदर जो पहला सेशन था, जैसे अगर हम बात करें केमिस्ट्री का पहला सेशन, केमिस्ट्री का पहला सेशन दर्जी सर ने लिया था। कितने टाइम पहले लिया था? केमिस्ट्री का जो पहला सेशन है 6 मंथ्स अगो आया था। तो पिछले 6 से 8 महीने से बेटा हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी सेशन हुए अगर आप देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी सेशन हुए हैं अगर आप सारे सेशन देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। प्लस एग्जाम में केमिस्ट्री के आगे ऑलरेडी मेरे सेशंस आएंगे जिसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करवाया जाएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, प्रिय सर विद्यापीठ चैनल, उसी के साथ साथ प्रिय सर ज्ञानपीठ चैनल, पीवी स्कूल, पीवी टॉक एंड पीवी कॉलेज, 5 चैनल हमारी है। पांचों चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना बढ़िया तरीके से। और एक और बात, आईएमपी पेपर सेट हमने दी है, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो एटलीस्ट पार्ट बी के अंदर अगर आप हमारे आईएमपी पेपर सेट, केमिस्ट्री के अंदर मैंने 7 आईएमपी पेपर सेट दिए हैं, सिर्फ उतना कर लोगे तो आप 50 में से 50 स्कोर कर सकते हो। एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे, वो 7 पेपर सिर्फ करके गए तो आप पास हो जाओगे। कहाँ जाना है? बोर्ड गुडसेट जेडबल नीट वाले सेक्शन में, वहां पर आपको एक फ्री बैच दिखेगी। जब आप ये फ्री बैच ओपन करोगे तो इस फ्री बैच के अंदर आपको कंटेंट के अंदर एक फोल्डर दिखेगा, मोस्ट आईएमपी पेपर सेट। ये पेपर सेट अगर आप कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया स्कोर से आप पास हो जाओगे। तो जरा भी टेंशन नहीं लेना है, आप 7 आईएमपी पेपर करो तो भी सही, आप आईएमपी क्वेश्चंस का लिस्ट बना के वो आईएमपी सवाल करो तो भी सही, अगर आप 3 चैप्टर जो मैंने बताए वो स्किप कर दो तो भी सही, अगर आप न्यूमेरिकल्स दाखला स्किप कर दो तो भी सही, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन विज्ञान के अटपटे सवाल स्किप कर दो तो भी सही, अगर आप दोनों स्किप कर दो तो भी आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। इतनी सारी मेथड मैंने आपको बता दी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने आपको 4-5 अलग अलग रास्ते दिखा दिए हैं, अब आपको देखना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सुटेबल है और वो रास्ता आपको सिलेक्ट। तो ऐसे ही मजेदार सेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर। जो भी जरूरतमंद दोस्त है जिनको डाउट है कि केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, वीडियो को लाइक कर दो, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं।